बंद कर दी start। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ज़्यादा गर्मी हुई भी है। सो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, वाटरमेलन खाएं, फ्रूट्स खाएं, लाइट खुराक लें। आप लोग खुद सेहतमंद रहेंगे तो अपने घर वालों का भी ख्याल रख सकेंगे। और मुझे हमेशा ही बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मैं ये कौन सा स्प्रे है जो अपने बेड सोफ़ा वगैरह पे करती हूँ। मैं पहले भी इसको आंसर कर चुकी हूँ बट इस बार फिर कर देती हूँ। ये फैब्रिक रिफ्रेशनर है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स का मिलता है। मैं फेब्रीज का यूज़ करती हूँ। जब कभी भी बेडशीट चेंज करनी हो या थोड़ा फ्रेश फील करना हो तो मैं इसको स्प्रे कर देती हूँ। काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है और बड़ा फ्रेश फील होता है घर में। अभी मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही थी तो इसलिए मैंने बेड को अच्छे तरीके से झाड़ भी लिया और ये स्प्रे भी कर लिया। और अब समर्स आ गई है ना, इसलिए मेरा जो क्विल्ट है वो बंदर जा चुका है। अगर रात में कभी हल्की सी ठंड फील हो तो हम लोग समर क्विल्ट यूज कर लेते हैं, मगर समर्स में ना मुझे बेड के ऊपर बस खाली बेड अच्छा लगता है, वरना घबराहट सी होती है। और मैंने अपनी सारी समर वार्डरोब भी बाहर निकाल ली है जिसमें बहुत सारे मेरे देसी फिट अटायर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खुले ढीले। समर्स में ना हमारा देसी अटायर सबसे बेस्ट रहता है। दिस अमेजिंग कोट सेट इज फ्रॉम एथनिक पाकिस्तान। मैं गई थी तो लेकर आई थी। एथनिक के ये जो मैचिंग कोट सेट्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर ब्रांड को टैग भी कर देती हूँ और शेयर भी करती रहती हूँ कहाँ से खरीदा, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे। आज हम लोगों ने आना था एक ज़रूरी काम से। हस्बैंड को गाड़ी का कुछ काम था तो उन्होंने कॉस्को की मेंबरशिप उसी लिए ली थी। उन्हें गाड़ी के टायर्स वगैरह डिस्काउंट पे मिल रहे थे कॉस्को से, तो हमने मेंबरशिप ली पहली बार। हम 2-2.5 साल से यूके में हैं बट हमने अभी तक कॉस्को कभी विजिट नहीं किया था। विजिट तो किया है अंकल आंटी के साथ, लेकिन हमने खुद मेंबरशिप कभी ऐसे नहीं खरीदी थी, खुद से एक्सप्लोर नहीं किया था। तो जब तक गाड़ी का काम हो रहा था हम लोग आ गए थे अंदर कॉस्को, और अंदर आते ही मुझे ये इतने प्यारे फ्लावर्स दिख गए थे ना, बहुत प्यारे फ्लावर्स थे, तो मैंने शूट कर लिया आप लोगों के लिए भी। बस फूलों को देख के ना आंखों को कुछ सुकून ठंडक सी मिलती है, तो मैंने कहा अगर मुझे मिलती है तो आप लोगों को भी मिलती होगी। लेना हमें कुछ भी नहीं था, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बस रैंडम घूम रहे थे और फालतू में चीज़ें उठाए चले जा रहे थे। मुझे पूमा के सॉक्स पे बहुत अच्छी सेल दिख गई थी तो मैंने ये भी ले लिए, बट बाद में फिर मैंने ये खरीदे नहीं। घर की चीज़ें तो आप जितनी ही देखो उतनी कम है, मतलब हर चीज़ पे दिल आता है। मुझे ये किचन टॉवल्स इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे लेनी भी थी बट मुझे यहाँ पे लगा कि एक तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बल्क में चीज़ें मिलती हैं, तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपके लिए तो कॉस्को बिल्कुल परफेक्ट जगह है। बहुत रीजनेबल अमाउंट में काफ़ी बल्क में चीज़ें मिल जाती हैं। बट अभी तक हम सिर्फ 2 ही हैं और हम 2 के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से चीज़ें लेना एक्स्ट्रा कॉस्टली ही पड़ता है, और फिर घर छोटे हैं, वहाँ पे स्टोर करना चीज़ों को वो भी ये काफ़ी हैसल होता है। अभी प्रॉपर मेरे पास कोई पेंट्री रूम या कुछ इस तरह की जगह है नहीं, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही चीज़ घर के अंदर हो ताकि मैस क्रिएट ना हो। और यही वजह है कि अभी तक हम लोगों ने कभी कॉस्को की मेंबरशिप ली भी नहीं, हमें कभी ज़रूरत ही नहीं लगी, और हमें ऐसा लगा कि यार ये एक एक्स्ट्रा अकरिंग कॉस्ट हो जाएगी और जब जाओगे तो फिर कुछ ना कुछ खरीदोगे। अब मियाँ जी को कुछ टायर्स का काम पड़ा और हमें कॉस्को की मेंबरशिप रीजनेबल पड़ी तो हमने ले ली। बट अच्छी मजे की जगह है, अगेन अगर आपके बच्चे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है। इतनी प्यारी प्यारी स्टोरी बुक्स थी, पूरे उनके सेट्स थे। क्लोथिंग सेक्शन में भी मुझे काफी अच्छी चीजें दिख गई, बच्चों की, बड़ों की, मेल फीमेल हर तरह के शूज वगैरह स्केचर के, पूमा के बड़े अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में रखे हुए थे। सो इट्स लाइक कि आप 4-5 महीने में एक दफा चक्कर लगा लो, कुछ चीजें ले लो। कुछ चीजें रीजनेबल थी, कुछ आपको देखना पड़ेगा एज पर
फॉर योर नीड्स एंड वांट्स। हम दोनों ज़रा देखभाल के चीज़ों और पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उस ही पैसे से थोड़ा सा सेव करके कोई और अपनी बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम लोग डेली बेसिस के जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। फिर अगर पैसे थोड़े से जमा हो जाएं तो बंदा कोई ट्रैवल कराए, पाकिस्तान होकर आ जाए, या कोई कोई एसेट बाय कर ले। खैर नाना करते हुए भी हमने कुछ फालतू की चीज़ें खरीदी ली थी जिनकी ऐसे हमें कोई खास ज़रूरत नहीं थी। यही होता है ना, जब आप ऐसी जगहों पर आओ और पहली बार ऐसे आके एक्सप्लोर करो तो फिर दिल चाहता ही है लेने का। एनीवेज हमारा काम हो गया था और अब हम जा रहे थे घर वापस। बहुत बड़ा था कॉस्को, काफ़ी ज़्यादा चले थे, बहुत ज़्यादा वॉक हो गई थी आज हमारी। और हमारे मियाँ जी ने आज ही फरमाइश कर दी थी कि उन्हें खानी है बिरयानी। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, मैं चाह रही थी बिल्कुल कुछ ऐसा खाना बने जो झटपट बन जाए। बट एक्चुअली बात यह है ना कि मेरे मियाँ जी ज़्यादा फरमाइश करते नहीं हैं, बहुत कम होता है ऐसा कि वो बोलें। और मैं बिरयानी वैसे ही बहुत कम बनाती हूँ। यूजुअली लोगों के घरों में वीकली बेसिस पे बन रही होती है, बट मैं महीना 1.5 महीना खींच लेती हूँ और बिरयानी नहीं बनाती। द ओनली रीज़न इज़ ओवर ईटिंग। बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपका कंट्रोल ही नहीं रहता और आप ओवर ईटिंग कर ही लेते हो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम कम बनाएं ताकि उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें, पेट भर कर खाएं। सो मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, और चिकन मैं बाहर निकाल कर ही चली गई थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिल आज नहीं था तो बस बेदिली से ही बन रही थी, बट अच्छी बन गई थी। पहले भी बहुत बार व्लॉग्स में बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर से कर रही हूँ। वैसे आप सभी बहुत अच्छी बिरयानी बनाते होंगे और मैं कोई अपने खास मसालों से बिरयानी नहीं बनाती, पैकेट की ही बनाती हूँ। मेरे घर में शान के सिर्फ 3 ही पैकेट्स आते हैं। एक आता है बिरयानी मसाला, एक आता है निहारी मसाला और एक आता है चिकन टिक्का। दैट्स इट। इसके अलावा मेरा कोई भी खाना किसी भी मसालों से नहीं बनता। ये मुर्ग छोले और अलग अलग तरह की कढ़ाइयाँ, और लोग पता नहीं कौन कौन से पैकेट्स यूज़ करते हैं। आई डोंट यूज़ देम। हाँ, बिरयानी निहारी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं एक्स्ट्रा मसाले ख़रीद के और वो मेहनत नहीं करती, पैकेट से बहुत अच्छा बन जाता है तो वो ही बनाते हैं। बहुत सारी अनियन डाल के उसको अच्छे से ब्राउन करना है, जलाना नहीं है लेकिन अच्छे से ब्राउन करना है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट एज पर योर टेस्ट, लेकिन चिकन है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। वैसे भी यहाँ की चिकन में थोड़ी ज़्यादा हीक आती है। चिकन का पानी अच्छे तरीके से निकल जाए, वो अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए, मतलब बहुत अच्छे से भून लें आप उसको। उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूंगी पुदीना। अगर आपको चिकन की हल्की सी स्मेल या चिकन फीकी फीकी लगती है बिरयानी के अंदर तो आप ये वाली टिप यूज करके देखिएगा। चिकन का जब पसंदीदा पानी निकल जाए उसके अंदर काफी सारा पुदीना डाल के उसको ढक के दम दे दें। पुदीने की फ्रेग्रेंस, अरोमा बहुत अच्छे से चिकन में आ जाता है। बस फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी शान बॉम्बे बिरयानी। मैं बना रही थी 2.5 कप चावल और उसमें मैंने पूरा पैकेट डाल दिया था क्योंकि हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। वैसे ये एक पैकेट आई थिंक 4 से 5 कप राइस के लिए होता है। हल्का सा पानी ताकि मसाला जले नहीं, और इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। मैं हमेशा ड्राई मसाले भून लेती हूँ मीट के साथ, फिर उसके बाद टमाटर या कोई और चीज उसके अंदर ऐड करती हूँ। इस तरीके से भुनाई जल्दी और बहुत अच्छे से हो जाती है। बिरयानी बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बिरयानी के स्टेप्स थोड़े ज्यादा होते हैं। हाँ, मगर ये है बिरयानी बनाती मैं हमेशा ऐसी हूँ कि वो नेक्स्ट डे तक भी चलती है। तो जिस दिन बिरयानी बनती है उसके अगले दिन फिर कुकिंग की छुट्टी हो जाती है। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया था। अब इसके अंदर मैं टोमेटोज ऐड कर दूंगी और ढक के रख दूंगी ताकि टोमेटोज अपना पानी छोड़ दें। यहाँ की चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है, बट यहाँ ना क्योंकि बेबी चिकन मिलती है तो बहुत ही ज्यादा जल्दी बन जाती है। इसलिए ना बहुत देखकर बिरयानी का मसाला बनाना पड़ता है ताकि बोटियाँ अपनी पूरी सॉलिड फॉर्म में ही रहें, उनके पीसेस ना हो जाएं, ओवर कुक ना हो जाए। टमाटर के साथ ही मैंने इसमें दही डाल दिया था। रूम टेम्परेचर पे दही को करने के लिए मसाला थोड़ा सा दही के अंदर ऐड कर दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ये टिप मैंने मरियम हुसैन से सीखी थी, बहुत अच्छी टिप्स देती हैं वो। आई फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। अब दही और टमाटर के पानी में चिकन खुद ही गल गई जितना उसने डन होना था। मैं जल्दी जल्दी से टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट करूंगी हाथ से ताकि टमाटर सॉफ्ट करने के इंतजार में मेरी चिकन बहुत ज्यादा ना गल जाए।
जाए। साथ ही इस स्टेज के ऊपर मैंने आलू ऐड कर दिए थे ताकि सब कुछ एक साथ ही गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। जब मैं ज़रा ज़्यादा दिल से बिरयानी बनाती हूँ तो मैं आलूओं को अलग से बॉईल करती हूँ, फिर वो मैं तह में लगाती हूँ। बट आज क्विकली बन रही है बिरयानी। जब तक मसाला बन रहा है हम फटाफट बर्तनों को भी हाथ के हाथ धोते जाएंगे, क्योंकि इतने सारे जमा हो जाते हैं ये कि फिर उनको वॉश करना ना बस मेरी कमर रह जाती है, इसलिए मैं हाथ के हाथ धोती रहती हूँ। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग दिल की बात का इंतज़ार कर रहे होंगे और आप लोगों ने पिछली वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, दिल की बात वीडियोज़ पे व्यूज़ होना हो, मुझे कॉमेंट्स और लाइक्स से मतलब होता है। जो आप लोग इंटरेक्ट करते हैं ना वो मेरे लिए मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के दिल तक बात पहुंच गई है। खैर, मैं बात कर रही थी दिल की बात सीरीज की। सो वो बिल्कुल बंद नहीं हुई है, वो होगी और उसके साथ साथ मेरे रूटीन व्लॉग्स भी आएंगे। एक्चुअली मेरे चैनल पे ना बड़ी मिक्स ऑडियंस है। कुछ लोग चाहते हैं मैं अपनी रूटीन भी उनके साथ शेयर करूं, जो नॉर्मल रूटीन व्लॉग्स हैं वो शेयर करूं, और बहुत सारी ऑडियंस चाहती है कि मैं सिर्फ दिल की बात सीरीज ही करूं। सो मैं दोनों को केटर करना चाहती हूँ, इसलिए आज से वीक में 2 दफा वीडियोज आएंगी। एवरी ट्यूजडे एट 2 PM UK टाइम। पाकिस्तान के बज रहे होंगे उस वक्त 6। मेरी नॉर्मल रूटीन व्लॉग्स जो मेरे डेली डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर व्लॉग्स होते हैं वो आया करेंगे। एंड एवरी फ्राइडे 2 PM पाकिस्तानी 6 PM मेरी आया करेगी दिल की बात सीरीज़ की एक एपिसोड। आई होप इस तरीके से मैं अपने चैनल पे दोनों ही ऑडियंस को खुश रख सकूं, क्योंकि आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। राइस मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिए थे। इसके अलावा जो पानी मैं अच्छे से बॉईल करती हूँ राइस डालने से पहले, उसके अंदर सारा खड़ा मसाला और जायफल जावित्री वगैरह डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। चावल की एक कनी छोड़ के उसको निथार लें अच्छे से, पानी उसका सारा बाहर निकाल लें और फिर लगा लें तय। जिस तरीके से भी आप लगाते हैं, मैं ये करती हूँ कि जो मैंने सालन तैयार किया होता है कोरमा, उसका मैं हल्का सा ऑयल नीचे लेयर अप करती हूँ। उससे मुझे लगता है कि चावल नीचे लगते नहीं है। उसके बाद एक लेयर राइस की और उसके बीच में मसाला, फिर उसके बाद एक और फाइनल लेयर राइस की। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चमचा ना चलाऊं राइस के अंदर ज्यादा, ताकि वो टूटे नहीं। फाइनली ऊपर से मैं धनिया पुदीना और कलर डाल के दम लगा देती हूँ। और जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त मैं एक चूल्हे के ऊपर तवा बहुत अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है पुलाव और बिरयानी का दम अगर तवे के ऊपर दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छा दम लगता है। जिससे 30 मिनट लो फ्लेम पे दम देने के बाद फिर उसके बाद मैं पतीली खोल देती हूँ और मैं उसकी भाप अच्छे से निकलने देती हूँ। फौरन ही चमचा नहीं चलाती हूँ, थोड़ा सब्र का मुजाहरा करती हूँ। मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा बिरयानी का टेस्ट आता है। पता नहीं, शायद ये मेरी प्रैक्टिस है या वाकई इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, आई डोंट नो। एनीवेज, बिरयानी को ज़्यादा मिक्स भी नहीं करते, ये भी मैंने अभी रिसेंटली सीखा है। उसको ज़्यादा मिक्स नहीं किया जाता, 1-2 चमचे मार के फिर आप निकालना शुरू कर दें। सो इसी तरीके से मैं इसको डिश आउट कर रही थी और ये बहुत 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 मज़े की बनी थी। कभी कभी दिल ना भी चाह रहा हो तो बेदिली से मगर बहुत ज्यादा ध्यान से काम किया जाए तो वो सही हो जाता है। अटेंशन टू डिटेल इज द की। खैर जी, बिरयानी हमारी बन गई थी और हमने इसको मजे ले लेके खाया। साथ में मैंने कचूमर सैलेड और रायता बना लिया था। उसके बगैर तो बिरयानी हलक से उतरती ही नहीं है। डाइनिंग टेबल पे लाइटिंग का थोड़ा सा मसला, इसलिए बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हो सकी, लेकिन ये अच्छी बनी थी। इसी के साथ इस व्लॉग को तो एंड करेंगे, लेकिन आप लोग याद रखिएगा एवरी फ्राइडे मेरे दिल की बात सीरीज का एक एपिसोड आया करेगा, जिसमें मैं आप लोगों से अपने दिल की एक बात शेयर करा करूंगी। और अगर आप लोग अपने दिल की कोई बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं या कमेंट में भी बता सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। मेरी मेहनत में मुझे ऐसा लगता है अजर मिल रहा है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर इस वीडियो में कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अब आप लोगों से हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे मुलाकात हुआ करेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।